प्रिय दोस्तों, आध्यात्मिक कहानी बुरे लोगों से भला करना बिरले लोग ही करते हैं और जानते हैं। इस आध्यात्मिक कथा को पूरा देखें, सुनें, आगे पीछे करके न देखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। किसी राज्य में एक राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा किया कि जो भी ज्योतिष आकर के कुछ अच्छे समाचार सुनाएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। कई ज्ञानी ज्योतिष आए और कुछ के अच्छे वक्तव्य वार्ता अच्छी लगी तो राजा ने उनको पुरस्कृत किया और हाथ प्रसन्नता से अपने घर को वापस गए। उसी राज्य में एक गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार की स्त्री ने जब सुना कि राजा ने ज्योतिष के लिए और साधु संत महात्माओं के लिए समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कुछ विशेष जानकारी दे सकें, इसके लिए घोषणा की है कि जो भी उनको संतुष्ट करेगा उनको उपहार सम्मान दिया जाएगा, उपहार दिया जाएगा। इस प्रकार से उस स्त्री ने कहा कि तुम राजा के पास जाओ और राजा को अपनी बात सुनाओ और राजा को संतुष्ट करो। वो बोला, मैं पढ़ा लिखा नहीं, ज्ञानी नहीं, संत नहीं, महात्मा नहीं, कोई इस प्रकार का नहीं हूँ कि मैं राजा के समक्ष जाकर क्या कहूँगा। बोले, मनुष्य अपने ज्ञान से सब कुछ कर सकता है, तुम जाओ तो सही। उस व्यक्ति ने स्त्री की बात को मानते हुए वो चल दिया। आगे जाते जाते थक गया। वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा तो वहीं सांप जो है आकर के खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने जब सांप को देखा तो देख करके वो भागने लगा तो सांप ने आवाज़ दी कि भागो मत, मैं सांप के रूप में एक साधु हूँ और मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ से तुम्हें उपहार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। वो वापस लौट आया, हाथ जोड़कर कहने लगा, बताइए महाराज। उन्होंने कहा, राजा के पास जा कर के तुम यही कहना कि महाराज अग्नि का प्रभाव होने वाला है, बहुत अग्नि होगी, अग्नि विनाशकारी होगी, इसका प्रबंध कर लीजिए। इस प्रकार से राजा के पास पहुँच करके उसने भविष्यवाणी की। राजा ने कहा, ठीक है। कुछ दिन उसको रोक लिया। किसी प्रकार से अग्नि जो है प्रज्वलित होकर के, प्रवाहित होकर के आगे बढ़ कर के नुकसान करने लग गई। तो राजा की व्यवस्था जो की हुई थी उससे अग्नि को शांत किया गया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। भविष्यवाणी से उन्हें ढेर सारा पुरस्कार देते हुए वहाँ से विदा किया। बोले, और क्या आज्ञा है? जो आज्ञा हो बताएं। बोले, राजन, मेरे साथ में कुछ सूखी लकड़ियों की व्यवस्था करवा दीजिए। राजन बोले, ठीक है। उन्होंने सूखी लकड़ियाँ
लेकर के मजदूरों के साथ में चल दिए। तो मनुष्य का विचार कुछ बदलने में समय नहीं लगता है, क्योंकि मनुष्य के मन में जो ये दानव बैठा हुआ है, ये दानव मानव को कब दानव बना दे, कब क्या कर दे, इसके विषय में नहीं कहा जा सकता। विवेकी लोग जो विवेकपूर्ण ज्ञान पूर्वक संत महात्माओं का स्मरण करते हैं, सच्चे मन से मानते हैं, उनके लिए देवपूर्ण कार्य हो जाते हैं। तो उसके मन में ये आया कि मैंने बहुत कुछ राजा ने मुझको दिया है, प्राप्त हो गया है। अब वो सांप के बिल के पास जाता है और ढेर सारी लकड़ियां लगा करके, सूखी लकड़ियां सांप के बिल में रख करके वहीं माचिस से आग लगा देता है और संतुष्ट होता है कि सांप मर गया होगा, चलो मैं आगे चलता हूँ। वो अपने पत्नी के पास पहुँचता है। पत्नी अपार धन दे करके बहुत खुश होती हैं, लेकिन पाया हुआ धन, उपहार जो भी था, कुछ समय में वो खर्च कर लेते हैं और समाप्त हो जाता है। फिर पत्नी कहती हैं कि राजा के पास जाओ और फिर कोई वक्तव्य उनके सामने कहो और उपहार सम्मान धन लेकर के राजा आपको विदा करेंगे। वो बोला, मैं क्या करता। ठीक है, पत्नी का कहना मानते हुए वो दोबारा फिर चल दिए। फिर वो आगे बढ़े तो वही सर्प जो मिला, तो वो व्यक्ति सर्प को देख करके डर गया। बोले, मैंने तो उसको जला दिया था और मैंने साधु महात्मा के कथानुसार, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए फिर ऐसा कह बताता हूँ जिससे राजन के पास जा कर के तुम वही कहना। ठीक है महाराज जी, कह करके वो बोले, अब की बार राजा के पास जाना, कहना कि महाराज इस बार पानी का प्रकोप है, पानी बहुत बहेगा, बाढ़ आएगी, अत्यंत समस्याएं होंगी। तो राजा के पास पहुंचने पर राजा प्रसन्न हुए, क्योंकि अग्नि से बचाव राजा का वो कर चुके थे, राजा उनका आदर भी करते थे। तो उन्होंने कहा ये भविष्यवाणी भी सही होगी। उन्होंने पानी का इंतज़ाम कर लिया। पानी का इंतज़ाम कर लिया। कुछ समय बाद इतना पानी बरस गया कि नदी नाले, सड़क, रोड सब भर गए और इस प्रकार से राजा की व्यवस्था करने से बचाव किया जा सका। अब राजा ने प्रसन्न होकर के ढेर सारी मुद्राएं उसको और दी और ससम्मान विदा करते हुए राजा ने कहा, और कुछ आज्ञा हो तो बताइए। वो बोला, राजन मेरे जाने के साथ पानी से भरे हुए घड़े की व्यवस्था करवा दीजिए। राजन ने वैसा ही करवा दिया। अब ये मजदूरों के साथ घड़े पानी के भरे हुए लेकर के चलते हैं। कहते हैं कि सांप को, जहाँ सांप का बिल था, उन्होंने जो है उसको पानी खूब डाल के खूब पानी डाल दिया। जब पानी से वो भर गया तो बोला सांप मर गया होगा। राजा के पानी का प्रयोग उसने सांप को मारने में किया और इस प्रकार से वो संतुष्ट होकर वहाँ से पत्नी के पास पहुँचा। पत्नी के पास
पहुँचने पर पत्नी खुश, बोले ये तो बहुत धन ले आए, बहुत राजा ने आपको प्रसन्न होकर के बहुत कुछ दे दिया है, चलिए कुछ समय बीतेगा। इस प्रकार से समय बीतते बीतते दिया हुआ धन राजा का वो भी समाप्त हो जाता है। तब पत्नी फिर वो कहती है, तीसरी बार कहती है कि जाओ राजा के पास और फिर कुछ कह के आओ भविष्यवाणी, जिससे राजा प्रसन्न होकर के दें, कुछ दिन का काम चलेगा। अब वो तीसरी बार फिर चलते हैं, उसी रास्ते से जाते हैं, उसी रास्ते में सर्प मिल जाता है। उस सर्प को देख करके भागता है, बोले मैंने अग्नि से जलाया, पानी से जलाया, पानी डाल करके डुबोया, लेकिन ये जीवित हैं। वो जीवित इसलिए थे क्योंकि वो त्रिकालदर्शी महात्मा थे, वो सब कुछ जानते थे। तो उस युवक को त्रिकालदर्शी महात्मा ने कहा कि अब राजा के पास जाना और कहना, राजा सुख समृद्धि आने वाला है, राज्य की जनताएं खुश रहेंगी, सब प्रकार से परेशानियां समाप्त होंगी, सब खुशहाल जीवन जिएंगे, राम राज्य आने वाला है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि 2 भविष्यवाणियाँ उसकी सही हुई थी। तीसरी भविष्यवाणी से अति प्रसन्न हुआ, बोले मेरे राज्य में, पूरे देश में खुशहाली की व्यवस्था हो जाएगी। इससे अति उत्तम बात क्या है, उन्होंने प्रसन्न होकर के बहुत ढेर सारा उपहार दिया और बोला कोई आदेश हो तो बताइए। हाथ जोड़ करके राजा ने विनम्र निवेदन उस युवक से किया। तो बोले और कुछ बताएं आप। तो बोले मेरे साथ में कुछ मिठाइयाँ भेज दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है। अब मिठाइयों के थाल लेकर के, डिब्बे लेकर के वो युवक उसी रास्ते से वापस आता है। वही सर्प के रूप में त्रिकालदर्शी महात्मा जी मिलते हैं और वहाँ आकर के वो युवक हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैंने तो आपके साथ में हमेशा बुरा किया, लेकिन आपने मेरा हमेशा अच्छा किया। तो त्रिकालदर्शी महात्मा कहते हैं ये सब समय की बात है। उस समय अग्नि का प्रभाव होना था, वो समय दूसरा था। तो अग्नि का प्रभाव हुआ, फिर समय आया जल का प्रभाव होना था, बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होनी थी, तो वो समस्या जल का आया। अब तीसरी बार जब आने पर समय का परिवर्तन हुआ तो सब खुशहाल होने का समय आ गया, सब एक दूसरे से गले मिलने का समय आ गया, सब लोग राम राज्य की कामना करते थे, वो राज्य आ गया। तो ये समय का परिवर्तन है। इस समय के परिवर्तन को देखते हुए हर मानव जीवन को, हर मनुष्य को सिर्फ भगवान के नाम का एक सहारा लेना चाहिए और त्रिकालदर्शी महात्माओं को, संतों को, उनको ढूंढ करके, खोज करके ईश्वर के नाम का सत्य ज्ञान जानना चाहिए, जिससे आत्मज्ञान, सत्य ज्ञान, वाहेगुरु ज्ञान आदि नामों से जाना जाता है। तो उस नाम का आप सुमरण करें, भजन करें और संतों की सेवा में लग जाएं। यही मनुष्य के परम कल्याण और मोक्ष का साधन है। जय हिंद।